जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? बिल्कुल, लाल अंगूर जो है किस देश में पाया जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान में। कहाँ पे दोस्तों? बी हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तेजाब का अंश जो है कहाँ पे पाया जाता है, बताइएगा। तेजाब का अंश जो पाया जाता है वो मस्तिष्क में पेशाब में पाया जाता है। याद रखिएगा, पेशाब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग आँख से भी नहीं जलता है? शरीर का कौन सा अंग जो है वह आँख से भी नहीं जलता है दोस्तों, बताइएगा। शरीर का कौन सा अंग है जो आँख से भी नहीं जलता है? तो हो जाएगा नाखून हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, नाखून। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा होता है? किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा होता है दोस्तों, बताइएगा। बर्फ़ से बिजली जो पैदा होता है किस देश में होता है, तो चीन में होता है। कहाँ पे? चीन। ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इजराइल में। कहाँ पे दोस्तों? इजराइल। ऑप्शन नंबर ए, सी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह त्वचा होता है दोस्तों। याद रखिएगा, त्वचा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा जो है वो किस देश ने शुरू की थी दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जापान ने। किसने? जापान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानव को का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? मानव का कौन सा अंग जो है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं बढ़ता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आँख। कौन सी? आँख। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, चांद पर अब तक कितने लोगों ने जा चुके हैं? चांद पर अब तक लगभग 12 लोग जा चुके हैं। 12 लोग लगभग जा चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को सोना में मिलता है? भारत की किस नदी में सोना मिलता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा, भारत की किस नदी में सोना मिलता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्वर्ण रेखा नदी में। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु को क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। अच्छा ठीक है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पैसेंजर प्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक पैसेंजर प्लेन में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो दोस्तों वो प्लेन के अनुसार होता है। सब अलग अलग प्लेन में अलग अलग सीटें बनाई रहती है, उसके अनुसार बैठते हैं। इस प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं लगभग 853। कितनी? 853। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, बताइएगा। तो भारत में टोटल कितने रेलवे स्टेशन? 8326 है। कितनी? 8326। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? भारत के इंटरनेट की शुरुआत जो की थी बीएसएनएल ने की थी। बीएसएनएल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बुलेंस को हिंदी में कहते हैं बीमारी वाहन। कौन सी? बीमारी वाहन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, या रोगी वाहन भी कहते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमोनिया से। किससे? अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर जो बनाया गया कहाँ पे बनाया गया दोस्तों, बताइएगा। भारत में पहला कंप्यूटर जो बनाया गया कहाँ पे बनाया गया था?
तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, भारत के किस शहर को जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अब अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरोप में। यूरोप में जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? भारत का सबसे सस्ता शहर जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद और तेलंगाना। हैदराबाद और तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले जो पाया गया था कहाँ पे पाया गया था, यही बताना है आपको। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका अफ्रीका देश में। कहाँ पे दोस्तों? अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न को, कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाता है? कौन सी सब्जी को खाने से बाल झड़ना जो है रुक जाता है दोस्तों? तो पालक सब्जी खाने से। कौन सी? पालक, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दुनिया का सबसे सस्ता फल जो है वो कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा केला। कौन सा? केला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50। कितनी? 50 यानी 50 राज्य है, याद रखिएगा 50, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती है? किस समुद्र में मछलियाँ नहीं पाई जाती है? तो मृत सागर में। कौन से? मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? तो पोलियो रोग जो है आपका विषाणु के कारण फैलता है, याद रखिएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग? घेघा रोग होता है, याद रखिएगा घेघा रोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, विटामिन सी का स्रोत जो है अच्छा कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो आंवला है, याद रखिएगा आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन था? प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य जो था वो कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आपका पहले नंबर प्रश्न जो था भारत के राष्ट्रीय पुस्तक, तो वह संविधान के पुस्तक को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा संविधान पुस्तक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।